नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसके आज मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो मैथ इतना इजी आया हुआ था, बहुत इजी था। 2 क्वेश्चनों के छोड़ के मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, वो भी, वरना बिल्कुल इजी मैथ था। तो मैथ के सॉल्यूशंस देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 9 की पावर 0 प्लस 9 रेज़ टू पावर 9 की पावर 0। तो किसी की पावर 0 हो तो क्या आंसर होगा 1। तो 9 की पावर 0 1, 9, ये 9 की पावर 0, इसकी सारे की वैल्यू 1। तो 9 की पावर 1 9, तो इसका आंसर 10। तो 10 आपका सही आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका था, वो भी बिल्कुल इजी था। x बाई वाई इज इक्वल टू 16/24। वैल्यू निकालनी है आपको 24y की। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। 24x इज इक्वल टू 16y, y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू आएगी आपके पास बाई 16 इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू 24/16x। 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 3/2x। तो y की वैल्यू आई 3/2x। लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है 24y की। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई। तो 24y की वैल्यू 12, 12 तिये 36। तो 36x इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए क्वेश्चन है 15 वुमेन और 10 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 55 डे। तो 15 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 55 डे और 10 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 55 डे ऑल्सो, ठीक है। 15 वुमेन भी एक काम को 55 दिन में करती है, या फिर 10 मैन भी एक काम को 55 दिन में ही करते हैं। इसके बीच में और है, ठीक है ना। या तो ये ले लो या ये। अब निकालना क्या है, द नंबर ऑफ डेज 5 वुमेन एंड 4 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो ये MDH का आपका फॉर्मूला है, मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज। जो निकालना है x, डेज निकालना है आपको, ठीक है। दिया क्या हुआ है कंप्लीट इक्वेशन, ये कंप्लीट इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 55 से 55 कट जाएगा। तो 15 वुमेन इज इक्वल टू 10 मैन। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, ये 3 इधर आ जाएगा और 2 चला जाएगा इधर। तो ये आया एफिशिएंसी का रेशो। आपके पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब इसका यूज़ करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वुमेन की वैल्यू आई 2, मैन की वैल्यू आई 3। तो आपको लेनी है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये पुट कर दो। मैन की वैल्यू कितनी है 3, 55। वुमेन की वैल्यू 2, मैन की वैल्यू 3 इंटू एक्स। एक्स आपको निकालना है। ये आएगा आपका 22x। बाईस को इधर ले आओ नीचे इसके। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10, तो 5 पंजो 25, 25 तिये 75। तो x की वैल्यू आई 75। तो 75 दिन में 5 वुमेन एंड 4 मैन एक काम को 75 दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इजी भी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन था। और इन्होंने देखो कैसे घुमा दिया, पहले वुमेन दिया फिर मैन। इसमें भी थोड़ा उलझाने का काम किया है।
आगे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें पुट करने हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1/5 ऑफ द सम। सम क्या है हमारा? P मतलब प्रिंसिपल। तो 1/5 ऑफ द सम दिया हुआ है SI, तो P, और एक दी हुई है 2 ईयर मतलब टाइम दिया हुआ है 2। निकालनी है आपको रेट, तो P से P कैंसिल, 50 1/5 इज इक्वल टू R/50। तो R इज इक्वल टू 50/5, R इज इक्वल टू 10। तो R की वैल्यू आई 10%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब की सारी साइडें बराबर और क्यूबॉइड की सारी साइडें डिफरेंट। एक ही साइड, एक ही साइड, एक ही साइड, ABC। तो ABC दी हुई है 5, 3 और 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम कैसे आएगा इसका? ABC 5 × 4 × 3, 20 60 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सीरीज का क्वेश्चन भी है एक, सीरीज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए 11 9 18 15 45 41। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए अगर सब्ट्रैक्ट करते हो आप, तो 2 का डिफरेंस 2 माइनस हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 माइनस हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 माइनस कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस क्वेश्चन को मैं टफ़ मान लूँगा। ठीक है, ये टफ़ क्वेश्चन में से था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें ध्यान नहीं आती एग्ज़ाम में। बाद में आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ये टफ़ क्वेश्चन था। तो 2 माइनस और 9 दूनी 18, 3 माइनस 3 माइनस कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 164 इसका राइट आंसर। तो ये टफ़ क्वेश्चन में आएगा, मॉडरेट टू टफ़ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जू वाला था जिसमें एक लोएन भी हैं और पैरेट हैं। ठीक है, तो टोटल हेड कितने हैं? 15 टोटल हेड्स हैं और 50 लेग्स हैं। तो पैरेट की 2 लेग्स होंगी और इसकी 4 लेग्स होंगी। लोएंस की 4 लेग्स। हेड तो दोनों का एक एक ही होगा। तो 15 हेड है, मतलब 15 बंदे हैं टोटल। लोएन और पैरेट को मिला के दोनों 15 हैं। तो इसका मतलब लोएन अगर x है तो दूसरा क्या होगा? 15 माइनस एक्स। लोएन x और पैरेट 15 माइनस एक्स। अब टोटल लेग्स है 50। लोएन की कितनी लेग्स होंगी? अगर लोएन x है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4x टोटल लोएंस की लेग्स, और पैरेट की 2, 15 माइनस एक्स। नंबर ये उनका पैरेट का नंबर और उसकी लेग्स कितनी है? 2 टोटल लेग्स आ जाएंगी इनकी। ये लोएंस एक्स लोएंस हैं और एक की 4 लेग्स हैं, तो टोटल लेग्स आ गई। लोएंस की टोटल लेग्स और पैरेट की टोटल लेग्स, और ये टोटल लेग्स हैं 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 50। 4 में से 2 गए 2,
50 माइनस 30, 20x आया 10। और निकालना क्या है, नंबर ऑफ लोएंस। तो x क्या था, नंबर ऑफ लोएंस, तो आंसर है आपका 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन। a दिया है -1, b दिया हुआ है 3a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर आपको निकालना है। a की वैल्यू -1, a की जगह a पुट कर दो, b की जगह 3 पुट कर दो। ठीक है, अपनी अपनी वैल्यू पुट कर दी। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। वेरी इजी। देखो आपके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन देखिए, एक तो था 0, एक तो था -4, एक तो था 0, 4, 16। तो आपको नहीं लगता ये 3 आंसर एक जैसे हैं? 0 बीच में, 0 से छोटा -4 और 0 से बड़ा 4। आंसर हमेशा इस केस में 4 ही आएगा। अगर ऐसे होता -1, 0, 1 तब आंसर 1 होता। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आंसर की होती है कि बीच के 2 आंसर में से कोई आंसर हो। तो बीच के 2 ये हैं, ये इधर है, ये इधर है, तो इनमें से आंसर होगा। और 0 में से और 4 में, क्योंकि 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 आंसर इसका। आपका 57 ग्रुप में भी ऐसे ही आया था फर्स्ट क्वेश्चन, लो कंटिन्यूटी वाला, उसका भी आंसर 1 था। तो ऐसे ही ये आंसर इसका भी 4 होगा। तो ये आपको ऑप्शन वाली चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं, हर बार वही आंसर होंगे। ये मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है। मिल्क और वाटर का रेशो है 3:1। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन, अब मिक्सचर है टोटल 10 लीटर, तो इसमें वाटर कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इसमें वाटर कितना होगा 1/3 + 1 4, 3 + 1 4, क्योंकि रेशो इसका ये था। तो वाटर कितना होगा, ये 5/2 इसका आंसर, यानी कि 2.5 लीटर। 10 लीटर में 2.5 लीटर जो है वाटर होगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल रेशो का इजी क्वेश्चन था। और अगला तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ये तो हर कोई निकाल लेगा। 3rd क्लास 4th क्लास में भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा 2x + 4 5x - 5, 5x - 2x, 4 + 5 9 = 3x, x = 3। आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है SCF वाला, 16 और 24 का। तो ये 10th में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, 16 और 24 का SCF। तो 16 के प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 8 2 4 2 2 2 1 कम 2। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। ऐसे 24 के प्राइम फैक्टर 2 12 2 6 2 3 3 1। तो 24 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 3। अब इनमें से कॉमन देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, अगला 2 भी है, अगला 2 भी है। तो SCF क्या होगा, ये कॉमन नहीं है, तो कॉमन देख लिया हमने, 2 2 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, SCF आया 8। एवरेज का क्वेश्चन बिल्कुल इजी। एवरेज ऑफ 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स का एवरेज कितना है 4। सम ऑफ देयर एजेस,
इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इसका आंसर। इन तीनों का सम 12। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एवरेज के क्वेश्चन आपको इसी ट्रिक के साथ करने हैं। ट्रिक नहीं है, ये तरीका है। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 9 से लेके 9 से 54 के बीच में, तो इनके बीच में मतलब 10 से लेके 43 तक। जो 9 से तो डिविजिबल हो, 9 से भाग हो, लेकिन 3 से भाग नहीं हो। तो 9 से भाग बड़े कितने हैं? 9 का पाड़ा देख लो, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45। और 3 से भाग कौन से नहीं है? 3 से ये भी भाग है, 3 नीम 27 ये भी भाग है, 3 से सारे भाग हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 9 से भाग हो लेकिन 3 से भाग नहीं हो। तो इसका आंसर नन, कोई भी नहीं। कैलेंडर के क्वेश्चन। कैलेंडर का क्वेश्चन पुलिस में तो 100% ही आता है। अब की बात 56 साल में भी आए थे। अठारह मार्च को क्या था? बुधवार। 18 मार्च को बुधवार था, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? मतलब इससे पहले 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 18 में से 7 गए, 11 को भी बुधवार। ये इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 7 या 7 का मल्टीपल, तो आंसर उसका दिन वही होगा। अब इसमें से भी 7 माइनस किए तो 11 में से 7 गए 4, तो 4 को भी क्या होगा? बुधवार। तो 4 को भी क्या होगा? बुधवार। तो 2 3 4, 4 को बुधवार, तो 3 को मंगलवार, सोमवार और इतवार, तो 1 मार्च को होगा रविवार। ये आपका आंसर संडे। अगला क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन। यहाँ से x LCM 7 और 5, 3/4, 3/4 इक्वल टू 12/x। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3x इक्वल टू 12 चौके 48। तो x इक्वल टू 48/3, 16 3 48, 16 आंसर इसका। तो इसको होगा 16 आंसर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 1030, तो 1008 इसका आंसर। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ ए व्हील ऑफ, एक व्हील है, इसकी रेडियस है डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर। अब ये एक चक्कर लगाएगा तो इसके सरकमफेरेंस पे चक्कर लगाएगा ये, तो एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस दे रखी है, इसको कवर करनी है 880। एक रेवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो कितने रेवोल्यूशन में ये 880 कवर करेगा? ठीक है, तो निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितनी बार इसको घुमाए कि ये एक बार घुमाने से ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2πr डिस्टेंस कवर कर लेगा, फिर 2πr 2πr 2πr, तो 2πr डिस्टेंस कवर करता ही रहेगा। तो कितनी बार इसको घुमाएं
कि 880 डिस्टेंस कवर हो जाए, तो n इज इक्वल टू 880/2πr। तो 880 पाई की वैल्यू 22/7 और r दिया हुआ है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो नीचे 88 ही आपका आ गया, 88 कम 88 और 1 0, तो 10 इसका आंसर। 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको, ठीक है, 10 रेवोल्यूशन इसको लगाने पड़ेंगे और 880 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगी टोटल। आगे देखिए क्वेश्चन आपका बहुत टफ क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से जो है टफ क्वेश्चन आते हैं सीरीज़ के। पिछले वाला क्वेश्चन भी टफ था, ये तो बहुत ज़्यादा टफ बोल दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। 2 3 5 7 11 13 और इससे आगे क्या आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है, डिफरेंस देखिए आप इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस भी 2, ठीक है, इसका डिफरेंस भी 2। अब 1 फिर 2 2 4 2, तो ये तो हम 4 ही ले सकते हैं कि इसका डिफरेंस 4 होगा। एक बार डिफरेंस और करके देखते हैं इसका, एक बार डिफरेंस 2 3 5 7 11 13 1 2 2 4 और 2। एक बार डिफरेंस और करके देखेंगे, अगर इसका 1 0 2 -2, तो इसका कोई भी एग्जैक्ट सीरीज़ नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो हम एग्जैक्ट सीरीज़ में ये मान सकते हैं कि 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 को हम एग्जैक्ट सीरीज़ इसमें मान सकते हैं। कोई भी एग्जैक्ट सीरीज़ इसमें नहीं लग रही, चाहे आप मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर दो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 17। तो इसमें 4 आप और ऐड कर दो, ठीक है ना, 4 आप और ऐड कर दो इसमें, तो 17 इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन है वो मैथमेटिकली थोड़ा। तो इसमें आपको कुछ कॉमन लगेगा। 5 12 5 13 से कुछ कॉमन लगेगा, इनसे तो कुछ कॉमन लगेगा नहीं, लेकिन 12 5 13 से कॉमन लगेगा। जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, 13 12 और 5, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करें 25 169, और ये भी 169 ही आएगा, ठीक है। तो ये सब ये होगा इसका कर्ण, ये लंबाधार कुछ भी मान सकते हो, ये इसका कर्ण है, कर्ण। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1681, और 1681 का फिर करेंगे हम रूट, तो 1681 का रूट 41 आएगा, ठीक है। 1681 का रूट 4 चौके 16 0, और इसमें 4 ऐड कर दिया तो 8 81। तो इसका 41 यहाँ इसकी जगह आएगा, 41 इसका आंसर होगा, 41 इसका एग्जैक्ट आंसर। तो ये लगभग 19 क्वेश्चन के लगभग आसपास ये क्वेश्चन हो गए।
इजी थे कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बोल सकते हो आप मॉडरेट थे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से मिला लेना। धन्यवाद।